तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ थे उनके बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे दी थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं उसी टॉपिक पर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, देखिए, जो दूरी होती है, विस्थापन, इनमें क्या अंतर होता है, और चाल, एक जो चाल होती है, और वेग वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में, त्वरण, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस सरल रेखा में गति चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दूरी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम दूरी देखेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को उस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मीटर होता है। अब देखिए, विस्थापन जो होता है उसका भी सेम यही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। देखिए क्या होता है कि यह जो दूरी है वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं विस्थापन। पहली बात तो है, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, और विस्थापन एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वेक्टर टाइप का लगा देते हैं। ठीक है, तीर तीर जिसे बोलते हैं। तो ये किसी वस्तु, गतिमान वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखिए, न्यूनतम दूरी मैं आपको बताता हूँ, अभी आप ध्यान से देखिएगा न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम दूरी देखिए क्या होती है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है, अब मान लीजिए ये, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया कुछ। अब मान लीजिए वस्तु यहाँ से चली। ठीक है, तो ये इसका ए पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, आपने देखा। अब ये ए से बी तक वस्तु चली, तो जो इसकी न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी, ये होगी। ये इसकी न्यूनतम दूरी होगी, तो इसका जो विस्थापन है वो ये होगा। ठीक है, तो ये होती है न्यूनतम दूरी। अब ये इतनी, इससे तो कम होगी। ठीक है, अगर मान ली ये 10 है, तो ये या तो 10 होगी या 10 से कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि किसी गतिमान वस्तु, मैंने ये बात बता दी, इसका मात्रक भी देखिए मीटर होता है। बस छोटा सा चेंज होता है, जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है, और जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्थापन सदैव। देखिए, जैसा मैं बोल रहा था बिल्कुल वही है कि विस्थापन सदैव दूरी से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा, और विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात भी ध्यान रखिए। और जो वस्तु का जो विस्थापन होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। मतलब वस्तु अगर मान लीजिए घूम फिरकर अपनी जगह पर वापस आ जाती है, तो इसका मतलब वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हुआ। जब वस्तु भाई अपनी जगह से, मान लीजिए मैं ए पॉइंट से चला, ए पॉइंट से चलने के बाद क्या किया कि मैं वापस उसी पॉइंट पर लौट कर आ गया। ठीक है, पहले बी गया, फिर सी गया, फिर डी गया, फिर वापस ए पर ही आ गया, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा वहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही देखिए आगे। अब देखिए, बात कर, यहाँ पर हमने विस्थापन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि चाल क्या होती है। ठीक है, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसी से इसकी परिभाषा भी बन जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चाल का मात्रक जो होता है, देखिए मीटर प्रति सेकंड होता है। कैसे होता है, देखिए दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। बस सिंपल। मात्रक बनाना देखिए मैं सारे के सारे पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। चाल दो प्रकार की होती है, एक समान चाल, ठीक है, और एक समान चाल और असमान चाल। ठीक है, असमान या परिवर्ती चाल उसको बोलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि एक समान चाल क्या होती है। तो देखिए, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे, तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, तो एक एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए, यदि किसी वस्तु, अब देखिए कोई वस्तु है, वो क्या कर रही है कि 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो वो 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय कर रही है, 5 मीटर। तो देखिए, अगर वो हर सेकंड में 5 मीटर ही दूरी तय करेगी, तो उसकी चाल होगी एक समान चाल कहलाएगी उसकी। ठीक है, तो एक समान चाल आप समझ गए। अब बात करते हैं असमान चाल क्या होती है। तो देखिए, असमान या परिवर्ती चाल जो होती है, तो जब कोई वस्तु क्या करेगी, समान, जो समय अंतराल होगा उसमें समान दूरी तय नहीं करेगी। मान लीजिए पहले सेकंड में उसने एक मीटर दूरी चली, तो दूसरी में 2 चली या आधे मीटर चली, तो उसमें समान चाल नहीं होगी उसकी। जब समान दूरी तय नहीं करेगी, तो वस्तु की जो चाल होगी वो असमान चाल होगी। और देखिए, असमान चाल दो प्रकार की होती है। वो कैसे होती है, देखिए, एक तो होती है औसत चाल, और एक होती है तात्क्षणिक चाल। ठीक है, और वेग भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। तो वेग, अगर मैंने आपको चाल बता दिया, तो आई होप आप वेग आराम से समझ जाओगे। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको फॉर्मूला पता है चाल का, तो आप चाल और वेग का फार्मूला अगर आपको दोनों को पता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे औसत चाल की। औसत चाल क्या होती है, देखिए, जब कोई वस्तु बड़ी दूरी तय करती है, बड़ी दूरी मतलब जैसे किलोमीटर वाली दूरी जो होती है, मील वाली दूरी होती है, उनको जब तय करती है, तो देखिए किस तरीके से उसकी जो चाल होती है वस्तु की उस समय, वो औसत चाल कहलाती है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो वह प्राय चाल लगातार घटती, परिवर्तित होती रहती है, मतलब बदलती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कहीं पर लंबी दूरी पर जाएंगे, तो भैया आपसे बोल दिया जाएगा कि 40 किलोमीटर पर
सेकंड की रफ्तार से आपको चलना है, तो भाई नहीं चल सकते ना, नहीं चल पाओगे, आपको बिल्कुल चेंज करनी होगी। हो सकता है आप कस्बे में जब पहुंच जाओ तो कस्बे में क्या करोगे भाई, आप 80 की स्पीड से तो निकाल नहीं लोगे, कम रखनी होगी। तो देखिए वो क्या है कि लगातार चाल जो होती है हमारी वो परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसी चाल कैसे कहलाती है भैया, हमारी औसत चाल होती है। तो औसत चाल देखिए हम बात कर रहे थे, तो इस स्थिति में क्या होगी कि पूरी गति की चाल को औसत चाल कहते हैं, ठीक है, जो कि वस्तु द्वारा कुल तय दूरी बटे कुल समय अंतराल होता है। देखिए औसत चाल का ये फार्मूला लिख रखा है, तो आप इस फार्मूले को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तात्क्षणिक चाल, ठीक है। तो गति के दौरान किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। अब देखिए विशेष क्षण मान लीजिए आपको क्या करेगा कि टी के पद में, मतलब जो तात्क्षणिक चाल में क्या होगा कि वो आपको क्या करेगा कि जैसे आपको एक पद दे रखा होगा, मतलब एक समीका टाइप की दे रखी होगी, उसमें आपको बोलेगा कि t बराबर 0 पर, देखिए विशेष क्षण का मतलब होता है आपको t की वैल्यू दे देगा कि t बराबर 1 है, तो इस क्षण पर हमें भैया अपनी जो हमारी वस्तु है उसकी चाल बताओ। तो चाल निकालने के लिए देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है, हमें क्या पता है, हमें पता है दूरी बटे समय होता है फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, जो चाल होता है वो दूरी के जो होता है समय के सापेक्ष दूरी का अपकलन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, तात्क्षणिक चाल मिल जाएगी, ठीक है। देखिए ये इसका फार्मूला है, तो आप इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसको याद कर सकते हैं आराम से। अब हम बात करते हैं कि वेग, अब वेग क्या होता है, तो देखिए समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है, बिल्कुल इसी से वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये सारे फार्मूले मैं पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई होप आपको याद होंगे। देखिए वेग पर ये इन्होंने ये सदिश का मार्क लगा रखा है, यानी ये सदिश राशि है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, देखिए चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, और दोनों की विमा भी सेम होती है, MLT की घात LT की घात -1, ठीक है। अब वेग दो प्रकार का होता है, तो एक समान वेग और असमान और परिवर्ती वेग। देखिए चाल भी बिल्कुल सेम यही थी। अब देखिए इन्हीं के सूत्र से जो मैंने बताया था वही बन जाए। अभी देखिए कैसे तरीके से बनता है, देखिए असमान वेग क्या होता है, तो जब कोई वस्तु गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में बराबर या समान रूप से विस्थापित हो, तो उसका वेग कैसा कहलाएगा भैया, एक समान वेग कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं कि असमान और परिवर्ती वेग क्या होता है, तो जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान रूप से विस्थापित ना हो, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में वो 1 मीटर दूरी विस्थापित हो रही है, बाद में दूसरे समय अंतराल में पता चला कि वो आधे मीटर ही विस्थापित हुई, पता चला तीसरे में 3 मीटर विस्थापित होगी, तो मतलब समान नहीं ना विस्थापन, जब समान नहीं है तो कैसा होगा भैया, वो परिवर्तित वेग कहलाएगा। अब परिवर्ती वेग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, उसे असमान वेग भी बोलते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, तो देखिए दो प्रकार कौन कौन से, औसत वेग है और तात्क्षणिक वेग है। अब औसत वेग देखिए क्या होता है, तो औसत वेग का मैं फार्मूला बताऊंगा, डेफिनेशन आप आराम से निकाल लोगे। देखिए औसत वेग होता है जो उसमें कुल तय विस्थापन जो कुल उसने तय किया होता है, कुल तय विस्थापन बटे कुल समय। देखिए चाल का भी बिल्कुल वही था, कुल तय दूरी बटे कुल समय, ऐसे ही इसका है विस्थापन का जो वेग है उसका फार्मूला भी बिल्कुल यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है। देखिए किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। उसी प्रकार बिल्कुल वेग का है कि किसी वस्तु का विशेष क्षण पर वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। देखिए वेग का फार्मूला देखिए वही है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए देखिए इसके ऊपर वेक्टर लगा रखा है। अब वहीं अगर मैं आपके सामने चाल का सूत्र दिखाऊं, तो देखिए चाल के सूत्र में यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा है, यानी कि ये दूरी की बात हो रही है, ठीक है। वहीं यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर वेक्टर लगा रखा है, यानी वेक्टर लगा रखा है, यानी कि ये सदिश राशि, यानी कि विस्थापन की बात हो रही है, क्योंकि वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। अब बात करते हैं त्वरण क्या होती है, एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण के बारे में बात करते हैं। तो यदि किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है, तो समय के सापेक्ष वेग वृद्धि की दर को, ठीक है, वेग वृद्धि की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। और त्वरण भी देखिए एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि वेग सदिश राशि होता है भैया, जब वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि ही होगी, क्योंकि वेग वृद्धि की दर को ही तो त्वरण कहते हैं समय के सापेक्ष। तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सारे मात्रक और विमाएं बनाना मैं ऑलरेडी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने पिछले चैप्टर में बता रखा है, तो आप पिछली वीडियो फिजिक्स की जाकर देख लीजिएगा, उसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेग वृद्धि में कैसे, वेग वृद्धि हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए वेग वृद्धि निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाइए, आपको वेग वृद्धि पता चल जाएगी कि कितना वेग में हमारा कितना वेग उत्पन्न हुआ, ठीक है। जो वेग हमारी वृद्धि थी वो कितनी हुई। अब देखिए त्वरण का निकालने का यही फार्मूला है, आपको सामने लिख रखा है कि dv/dt। अगर आपने समय के सापेक्ष वेग का अवकलन कर दिया, ठीक है, समय के सापेक्ष, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, त्वरण मिल जाएगी वहीं पर आपको, ठीक है, त्वरण मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मंदन। तो देखिए मंदन क्या होता है, जैसे वेग वृद्धि की दर को हम क्या कहते हैं समय के सापेक्ष भैया, त्वरण कहते हैं। तो वैसे ही मंदन क्या होता है कि वेग में कमी की दर को, ठीक है, मतलब वहाँ पर क्या था, वेग बढ़ रहा था, और मंदन में क्या होता है, वेग घटता है, ठीक है, घटता है। इसे -a से प्रदर्शित करते हैं इसीलिए, ठीक है, -a, और इधर देखिए त्वरण को करते हैं इस ये a से प्रदर्शित, ठीक है,
ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मंदन भी आप आराम से समझ गए होंगे। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं, बहुत ही भयंकर बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास। तो ये देखिए कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तो कोई इंजन वस्तु को खींच कर ले जाता है, ठीक है। तो उसमें त्वरण ए लगता है और मंदन को माइनस ए से प्रदर्शित करते हैं। और गुरुत्व भी में क्या होता है, गुरुत्व में तो आप जानते ही हैं कि जो त्वरण होती है उसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल जी से, ठीक है, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड चीज़ें हैं और जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जब इसका नेक्स्ट टर्न आएगा तो हम उनमें चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, ठीक है।